हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का डाइट विद चेतना ओझा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। फिर आप सोच रहे होंगे आज कुछ अलग है, तो उसका कारण यही है कि मैं अभी घर से बाहर हूँ और यहाँ पर मेरी बैल की सुविधाएं नहीं हैं और आपके जीवन में सारी खुशहाली आए, सारी संपन्नता आए, सुरक्षित रहें और ईश्वर करे आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें। हरे कृष्णा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में ये शॉर्ट्स में आया था, अभी ईश्वर चाहते हैं मैं उसी के ऊपर एक रीडिंग बनाऊं। मेरे पास बैल नहीं है, मे बी आपको बाहर से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ सकती हैं क्योंकि हम कहीं बाहर आए हुए हैं, पर काम तो काम है, करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आया था एक स्कैर्ड विजन का कार्ड, इनर स्ट्रेंथ का कार्ड और लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड आया था। आपने अपने डर से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। अब आप और ज़्यादा डर के माहौल में नहीं जीना चाहते हैं, नहीं अपनी परिस्थितियों के आगे सरेंडर करना चाहते हैं। यहाँ दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों को एक शक्तियाँ प्रदान कर रही हैं, जिसमें अब आप अपने लाइफ के रोक टोक से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने आपको लिमिटेशन दी थी कि ये काम आप कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं, बट नहीं, अब आपने अपनी क्षमताओं से बढ़कर काम करने का निर्णय लिया है। इसलिए अब किसी प्रकार की आपको रुकावटें महसूस आगे हुई, तभी भी आपके मनोबल इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि आप आगे बढ़ेंगे और ये सिर्फ दिव्य ऊर्जाओं के कारण है। दिव्य ऊर्जाओं ने आपको यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है। कुछ ऐसे ख्वाब आते थे, डरावने सपने आते थे आप लोगों को, या डरावनी कुछ ऐसी हलचल महसूस होती थी, लेकिन आपने उस डर से बाहर निकलने का जो निर्णय लिया है, इसलिए दिव्य ऊर्जाएं अब आपके साथ आकर खड़ी हुई हैं। और ये दिव्य ऊर्जाओं की शक्तियां ही हैं जो आपको निरंतर नए भाव उत्पन्न कर रही हैं। उसके कारण अब आपके अंदर का जो एक आत्मविश्वास है वो जाग उठा है। यह महसूस हो रहा है कि अंदर की जब एक आत्मीय क्षमताओं का जब हमें पता लगता है, तो ये 91-9 क्यों हमें शो हुआ। 9 एक कंप्लीशन का है, 1 जो है वो हमारी फिर से एक नई ऊर्जा का जागरण का है, और फिर 9 एक कंप्लीशन का है। जिस तरह से 2025 को सब लोग कह रहे थे कि ये कंप्लीशन हो रहा है क्योंकि 2025 में 9 नंबर आ रहा है, उसी प्रकार 2026 का नंबर 1 है। तो एक कंप्लीशन की साइकिल ख़त्म होके एक नई कंप्लीशन में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो कंप्लीशन है वो इनर डर का, आपके स्कैड का, या आपके जो अंदर का आत्मविश्वास हिला दिया गया था, उन सब से अब आप बाहर आके काम करने वाले हैं। ये एक नई क्षमताएं आपके अंदर ईश्वर के द्वारा जागृत की गई हैं। माँ भगवती के कारण, महादेव जी के कारण आप जिस ऊर्जाओं के साथ आप कनेक्टेड हैं, उन ऊर्जाओं ने ये आत्मबल आप लोगों को दिया हुआ है। जिसके पास आत्मबल है वो चैलेंजेस से नहीं घबराते, वो उसको फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यही आपका एक नई शुरुआत जो ईश्वर के द्वारा आपको दी जा रही है। जब हम एक कार्मिक बंधनों से बाहर आते हैं, तब यहाँ ईश्वर आपको एक होलनेस देता है, एक बहुत बड़ा एरिया आपको प्रोवाइड किया जाता है, बस वही आपको दिया जा रहा है। अब आपको अपने अपनी क्षमताओं के अनुसार या अपने सोल पर्पस के अनुसार उन को रिकॉग्नाइज करना है, या उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है कि यही तो चीज़ें हैं जो मेरे लिए काम आ रही हैं। क्योंकि अब आप पावरलेस नहीं हैं, अब आप एक स्ट्रेंथ में हैं। हाँ, आप लोगों के आसपास कुछ डेविल एनर्जी हो सकती हैं जो आपको रोकने का काम कर रही है, बट अब आप किसी के रोके रुकेंगे नहीं, चाहे कोई भी कितना भी आपके ऊपर परेशानी क्यों ना क्रिएट करे। क्योंकि अब आप एक प्यार के भाव में हैं, एक ग्रैटिट्यूड के भाव में हैं, आपको हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड शो हो रहा है, एक्सेप्टेंस के भाव में है। इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं और अपनी डेस्टिनी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कार्ड यहाँ पर जो लास्ट आया था वो कर्मा रिलीजिंग का कार्ड था। मतलब ये एक ऐसा कार्ड है जो अपना स्वयं का पाथ अब अपना चुनता है, जो अपनी दायरों से बाहर जाकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है।
अब आप किसी एक रूम में अटकने वाले नहीं हैं, बल्कि आपकी एनर्जी एक नई दिशा तय करती हुई नज़र आ रही है। और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों को यहाँ सेंट जर्मन के द्वारा दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, इतनी सुंदर खुशनुमा चीज़ें आई हैं आपके लिए, जो कि एक परिवर्तन के साथ साथ ये आपकी दिशा निर्देश भी चेंज कर रहे हैं और आप लोगों के लिए एक बेहतर सुअवसर का यहाँ अवसर भी दे रहे हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ कौन सी डायरेक्शन ईश्वर के द्वारा आप लोगों को, यहाँ कोई कार्ड रुकने को रेडी नहीं है, अब उधर गिर गया है। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आया है पेनफुल एंडिंग एंड डीप वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी जो साइकिलें थी जिन्होंने आपको हराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आपके कुछ साल इतने तकलीफ़ में गए, इतने पेनफुल गए हैं, आपने सिर्फ स्ट्रगल और सिर्फ स्ट्रगल को ही महसूस किया हुआ है। और ये स्ट्रगल आपकी सोच से भी बहुत बाहर थे। रोकने की कोशिश करना, आपको दिशा भ्रम किया जाना, आप लोगों के लिए नित नए ऐसे प्रयत्न करना जहां आप ब्लॉकेजेस देखें अपनी लाइफ को लेकर। लेकिन कहते हैं ना, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है उसको कौन रोक सकता है। तो बस वही चीज़ आपके साथ लागू हो रही। तो आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों तक पहुंचने वाला है जो अपनी क्षमताओं का परिचय अब फ्यूचर में देने वाले हैं, क्योंकि आप किसी के रोके रुकेंगे नहीं। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा, आपके लाइफ में कोई है जो आपको पहचानता है, जानता है, और आपकी शक्तियों को हराना ही उसका मेन उद्देश्य है यहाँ पर। लेकिन वो आपको कितने स्ट्रगल देगा, कितने बर्डन देगा, कितनी आप लोगों को हराने की कोशिश करेगा। लेकिन आप हो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप विश्वास रखते हैं ईश्वरीय शक्तियों पर, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा मार्गदर्शन यदि ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है तो कौन रोक सकता है मुझे। बिल्कुल, कल मैंने एक कमेंट पढ़ा और मुझे एक ईश्वर को धन्यवाद देने का मन किया। मैं उसका नाम अभी इस समय भूल रही हूँ, लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहती हूँ। कल 12:35 को उनकी नींद अचानक से खुली और उनसे कहा गया चेतना ऊर्जा देखें जाकर, और उन्होंने इस वीडियो को देखा जो कल का वीडियो हमने रिलीज़ किया था, और उन्होंने धन्यवाद दिया ईश्वरीय शक्तियों को। तो ईश्वरीय शक्तियाँ इस समय आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है आप मेरा ही चैनल देखेंगे, आप उन लोगों का भी चैनल देखेंगे इस समय जो ईश्वरीय शक्तियों के मैसेजेस आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय। क्योंकि आप हार नहीं मानते हैं, बल्कि आप उसके परे जाकर अपने आप को सिद्ध करना बहुत अच्छे से जानते हैं। और ईश्वर उन्हीं के लिए तो कार्य करते हैं जो ग्रैटिट्यूड के भाव में होते हैं, जो प्यार जानते हैं, जो स्वयं को बदलना जानते हैं, जो स्वयं की परिस्थितियों से लड़कर उसको ठीक करना जानते हैं। आपने इतनी तकलीफ़ें देखी हैं। यहाँ जिस कार्ड को मैं देख रही हूँ वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कार्ड है, पर ईश्वर ने उसको एंड किया है, क्योंकि 919 के साथ साथ अगेन 9 नंबर स्टार्ट हो चुका है, जो कहता है अगेन कंप्लीशन। मतलब अब आप किसी के रोके रुकेंगे नहीं, अब आप यहाँ अपनी नई स्थितियों को आरंभ करेंगे। यस, आपने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। ये ऑलरेडी कार्ड्स पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं। आपकी एंजाइटी, आपका डर, आपका डिप्रेशन या आपका हताशा, ये होना कोई मजाक की बात नहीं थी, क्योंकि आप वो डिज़र्व नहीं करते थे। आप मेहनती इंसान हैं, आप कर्म करना जानते हैं, आप जीतना जानते हैं। और जो इंसान अपनी युद्ध के लिए स्वयं खड़ा रहता है, तो कहते हैं कि अर्जुन के साथ कृष्ण खड़े हो गए थे, वैसे ही आपकी शक्तियाँ जो आपको प्यार करती हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, वो अब आपके लिए खड़ी हो चुकी हैं। वो आपको इस डिप्रेशन में और ज़्यादा लेट कर आपका वक्त बर्बाद नहीं करने देंगी। उन्होंने आपको उठ के बैठा दिया है। अब उन्होंने आपका आरंभ किया है एक नया जन्म, जो कहता है न्यू बिगिनिंग विद द डिवाइन्स। तो डिवाइन के साथ साथ यदि हमारी न्यू बिगिनिंग होती है तो वो हमारी बिगिनिंग नहीं होती, वो तो ईश्वर के द्वारा हमारी एक नई शुरुआत होती है। और ये नई शुरुआत आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल बनाने वाली है। ये बात मुझे मैसेजेस में आ रहे हैं, क्योंकि अब आपकी जो जर्नी है वो एक प्रेम परिपूर्ण रूप से होने वाली है ईश्वर की गाइडेंस में।
आई एम सो सॉरी, यहाँ बहुत आवाज़ें आ सकती हैं, बगल में ही यहाँ किचन है और वहाँ काम चल रहा है। तो डियर, यहाँ मैं बताना चाह रही थी कि आपके साथ आशीर्वाद स्वरूप आर्कएंजल माइकल आपके साथ खड़े हैं, आर्कएंजल गैब्रियल खड़े हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन खड़े हैं। आप जिस आर्कएंजल की एनर्जी से यहाँ जुड़े हुए हैं वो आपके साथ यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स और साथ साथ में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि दिव्य ऊर्जा इस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुकी हैं। चाहे वो महाअवतार बाबा जी हों, चाहे हमारे गुरु जी हों बड़े घर के, या हमारे साईं बाबा हो, या हमारे नीम करोली बाबा हो, स्वामी समर्थ बाबा हो, आप जिस दिव्य गुरुओं को आप पुकार रहे हैं वो सब अब भाई आपके साथ खड़े हैं। यहाँ नानक भी सुनाई दे रहा है, नानक जी भी सुनाई दे रहे हैं। तो डियर, आपके साथ यहाँ अब हो रहा है जस्टिस। ईश्वर की कृपा जब आ जाती है तब ये मैटर नहीं करता कि आपने कैसी लाइफ गुजारी थी, ये मैटर करता है कि आप इतने कष्टों में जाने के बावजूद भी आप रिवेंज नहीं लेना चाहते हैं। आपने सभी को माफ़ भी किया है और सभी के लिए प्यार भरे ब्लेसिंग्स भी दी है, क्योंकि आप अंदर से पावरफुल हैं और अंदर आपकी ईश्वरीय शक्तियों की ताकत है। और जिसके अंदर ईश्वरीय शक्तियों की ताकत होती है वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वो एक समझ जाता है कि एक पैटर्न था मेरी लाइफ का जो एक गुजर गया है, अब एक नया पैटर्न मेरी लाइफ का आरंभ हो रहा है जो मेरे द्वारा तय किया जाने वाला है, और यही आपकी एक ताकत है। और अब आप अपने जीवन में जस्टिस क्रिएट कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक कर्म साइकिल होता है तब आपको तकलीफ़ें आती हैं। जब आपका कर्म साइकिल ख़त्म हो जाता है तो जो आपको हमेशा तकलीफ़ दे रहा होता है, आपकी कार्मिक अकाउंट फिनिश होने के बावजूद भी आपको तकलीफ़ दे रहा होता है, वो कोई और नहीं, वो स्वयं का कर्मा क्रिएट कर रहा होता है। अब अगले जन्म में या इसी जन्म में उसको उस कर्म का साइकिल भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत तकलीफ़ें देख ली, सहन भी कर ली, अब बाहर भी आ रहे हैं आप। आपके साथ कोई भी अन्याय नहीं किया जाएगा, ये ईश्वर का वादा है आपके साथ। बस आप अंदर की जो आत्मीय बल है उसको बनाए रखें, डरना नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं बिल्कुल। और प्यार जो आप दुनिया को बांट रहे हैं, जो आप एक खुशनुमा माहौल क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, और जो स्वयं के हैबिट्स में बहुत सारे चेंजेस आपने क्रिएट किए हुए हैं, डिवाइन वर्थ आपने जो स्वीकारा हुआ है, वही आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला है। सॉरी, बहुत आवाज़ें आ सकती हैं, आसपास बहुत लोग हैं। ओके, यहाँ पर डिवाइन अब आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे महालक्ष्मी की कृपा हो रही है। कहते हैं ना, जब बहुत सारा पैसा होता है, धन होता है, तो सुविधाएं होती हैं, और जब सुविधाएं होती हैं तो ईश्वर, आप अपना ध्यान उन कामों से हटाकर आप एक नए कामों में अपना ध्यान लगा सकते हैं। आपको एक वर्किंग हैंड मिलने वाला है, ताकि आप जो इतना स्ट्रगल किए हैं या इतनी ज़्यादा आपने तकलीफ़ें देखी हैं, आप उससे पूर्ण रूप से अपने आप को बाहर खींच के ला रहे हैं, क्योंकि आप हैं प्रेम के भाव में, ईश्वर के प्रति प्रेम, अपने आसपास के प्रति प्रेम, नेचर के प्रति प्रेम, दया भाव, यही आपकी इस समय ताकत है। और यहाँ आपकी एनर्जी किसी भी प्रकार की हो, लेकिन अब आप धीरे धीरे और ब्यूटीफुल होते हुए अपने आप को देखेंगे। कहते हैं जब ईश्वर का आशीर्वाद आता है ना, तो आपकी पूरी बॉडी, आपकी थॉट्स, आपके पैटर्न सारे बदल जाते हैं, सारी पॉजिटिविटी में क्रिएट हो जाते हैं। और वो होता हुआ अभी आप महसूस करने वाले हैं, एक पावरफुल शक्तियाँ जो आपके लिए काम कर रही हैं उसको आप स्वीकार कर चुके हैं। और मैं सच कहती हूँ, ये कार्ड्स देखकर ये विश्वास हो रहा है कि एक नई शुरुआत आपको एक आनंद का भाव देगी, एक खुशियों का भाव देगी। हाँ, आप सिर्फ दया भाव माया ये नहीं, अब आप उनको भी खरी खोटी भी सुना सकते हैं जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी हैं, क्योंकि आपके अंदर अभी भी कुछ एग्रेशन बचा हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते प्रेम नहीं है, आप लोगों पे दया भाव नहीं दिखाते, लोगों को मदद नहीं करते, ऐसा नहीं है, बहुत मदद करते हैं आप। एक शक्तियाँ हैं जो आपको इंडिपेंडेंट बनाती हैं, एक शक्तियाँ हैं जो आपके अंदर एक जजमेंट क्रिएट करना चाहती है, क्योंकि जस्टिस जजमेंट दोनों साथ आकर खड़े हो गए हैं। और जो ये कह रहे हैं मुझसे कि आपके साथ का जो अन्याय है उसको आप बस इतना चाहते हो कि ईश्वर उनको थोड़ी तो शिक्षा दे, ताकि वो गलत कार्य से बचें या गलत कार्य न करें वो लोग।
आप इतना ज़रूर चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए। यस, यहाँ पर आया है एक स्ट्रेंथ का कार्ड जो आपको कह रहा है कि अब आपका आत्मबल आपके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बना रहा है। आपके अंदर का जो आत्मज्ञान है, वो ईश्वरीय कनेक्शन जो है, वो एक विंडो ओपन कर रहा है आपके लिए, एक ऐसा डोर जहाँ से आपको सत्यता का ज्ञान होने वाला है और हो रहा है। ये बिल्कुल आपकी कर्मा रिलीजिंग हो चुकी है। आपका कुछ संगठन बनता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है जो कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देगा। मतलब किसी ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव होने वाला है या मिलने वाले हैं जो आपकी कामों में तो आपको मदद करेंगे ही करेंगे। एक टीम वर्क, ये टीम वर्क ऐसा होगा जो आपके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि अब आप सोचेंगे कि हाँ, मुझे इन्हीं लोग की तो ज़रूरत थी, क्योंकि यही तो लोग थे जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों के मिलने से मात्र से ही आपके काम बनने लग जाते हैं। बस ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को अब आप कहीं भी खोना नहीं चाहेंगे। अब आप अपनी अपॉर्चुनिटी को लेकर अब आप आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अब आपका लक्ष्य बस सक्सेस है। मुझे सफलता मिले, मुझे प्रगति मिले। अब आपको कुछ अथॉरिटी भी इन दिनों मिलती हुई आपको नज़र आएंगी। कुछ लोग जो अभी आपको नकार रहे थे, आपकी पावर को समझेंगे, आपकी बातें सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हाँ, यही मैसेज आ रहा है कि आपकी बातों को सुनने के लिए वो मजबूर हो जाएं, क्योंकि जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की है वो आपकी इनर स्ट्रेंथ से परिचित हो रहे हैं, आपके अंदर के प्यार से, अंदर की भावनाओं से वो परिचित हो रहे हैं। आप अपनी वेल्थ को इस समय और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। ये भी मैसेजेस आ रहा है। इस समय दिव्य शक्तियों के साथ साथ आर्कएंजल की भी कृपा आपकी तरफ जा रही है। तो एंड क्या है, क्योंकि 9 तो आ रहा है, 9 तो एंड करता है। एंड आ चुका है डियर, एंड आ चुका है। और एंड कहता है आपके लिए, ये एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है, जो हमने कल का वीडियो बताया था, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन। यस, आप में से मैक्सिमम लोग एक 919 के साथ साथ एक 9 की ऊर्जा में एंटर कर चुके हैं, जो कहता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन। बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम सो सॉरी, बहुत आवाज़ें आ रही हैं आप लोगों को इस समय, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो देना चाहती हूँ, इसलिए ये कर रही हूँ। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक्चुअल डेथ नहीं है, ये एक्चुअल समाप्ति है, एक्चुअल कंप्लीशन है। पर किस चीज़ की? नकारात्मकता की। एक ऐसी एनर्जी जिन्होंने आपको हमेशा दुखदाई बनाया, या फिर उन्होंने आपको हमेशा बांधने की कोशिश की। अब ऐसी सारी चीज़ों का अंत होने जा रहा है, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्टीज़ है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा थका दिया था, पर अब उनका सब समाप्ति आरंभ हो चुका है। मैंने जैसे कहा कि जो लोग आपको बार बार टारगेट कर रहे हैं, अब उनका कर्मा हो रहा है। अब समझ लीजिए ये किसकी डी एंड है ना? हाँ, क्योंकि अब आपके जीवन में पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा खुशखबरी आएंगी। आप में से कुछ लोग घर खरीदेंगे, कुछ लोग एक ब्यूटीफुल एरिया में वास करेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये लॉन्ग टर्म सक्सेस रहने वाली है। जो अभी तक आप एक टुकड़ों में सक्सेस देख रहे थे, अब एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आप अपने जीवन में देखते हुए नज़र आने वाले हैं। हाँ, अब आप उनको स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने आपको दुख दिया, कष्ट दिया, फिर चाहे ईश्वर वापस उनको क्यों ना भेजे। आपका दिल अब उनको स्वीकार नहीं करता। आप उनसे प्यार भले कर ले, उनको ब्लेसिंग्स भले ही दे दे, लेकिन अब आप उसको स्वीकारेंगे नहीं, ये आप चाहते हैं, क्योंकि अब आप उनसे बहुत दूर निकल चुके हैं और अपनी ग्रोथ की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है, अपनी गोल की तरफ अब आपका ज़्यादा ध्यान है। कुछ लोगों को अभी भी नेगेटिव थॉट्स जो उनके पुराने टाइम पर उनको मिले थे, वो अभी भी आपको दुख दे रहे हैं, या अभी भी आपको संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो डियर, उनसे बाहर आ जाइए, यही कह सकते हैं। क्योंकि अब आया है समृद्धि का टाइम, अब आया है ऐश्वर्य को जीने का टाइम, अब आया है पॉजिटिविटी में रहने का टाइम। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको सुखी, संपन्न, ऐश्वर्य के साथ साथ एक रिलैक्सेशन भी देना चाहती है। अब आपका ध्यान उन सारे नेगेटिव पर्सन से निकलकर एक प्रकृति की तरफ आगे बढ़ रहा हुआ है, ऐसा मुझे नज़र आता है, जो कहता है अबंडेंट, लग्जरीज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सक्सेस।
तो आप बहुत ब्यूटीफुल चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये आपको ईश्वर के द्वारा न्याय के रूप में दिया जा रहा है। थकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास हो सकता है कुछ लोग वापस आए जो आपको फिर से भ्रमित करें, क्योंकि ये लोग मानते नहीं है, है ना। क्योंकि अब उनका कर्मा क्रिएट हो रहा है, आपका नहीं, उनका कर्मा जब क्रिएट होता है तो वो फिर से भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन आप रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके भाग्य में एक सुखी, संपन्न, एंजॉय करने वाला परिवार है। बहुत आनंद में रहने का टाइम आ चुका है। और ये आनंद कहता है परिवार में खुशियाँ, परिवार में सेटिस्फैक्शन, एक हार्मोनी क्रिएट हो रही है और खूब आनंद हो रहा है। तो डियर, एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। यही ईश्वर की आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कर्मा रिलीज़ हो गया है तो गुड वाइब्स को ही अपनाइए। पॉजिटिव थॉट्स कैसे हो सकते हैं ये आपको सबको पता है कि मैं सुखी हूँ, संपन्न हूँ, ऐश्वर्य में हूँ, आनंद में हूँ और मेरे जीवन में पूर्ण रूप से मैं सुरक्षित हूँ। मैं इस आनंद के भाव को जीना चाहती हूँ। मैं आराम में हूँ, ऐश्वर्य में हूँ, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, मेरा परिवार सुरक्षित है और पैसे को लेकर बहुत सारी बरकतें हैं। हर वो लोग जो मेरे प्यार को, एक्सेप्टेंस को समझते हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ को समझते हैं, वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या वाहवाही कर रहे हैं। तो इस तरह से एक पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए और देखिए कितना सुंदर कार्ड है, सेलिब्रेशन। वाओ डियर, जो आपको समझते हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपकी अंतरात्मा को पहचानते हैं, वो आपको नकार नहीं सकते हैं। भ्रमित हो सकते हैं पर नकार नहीं सकते हैं। तो उनके साथ आपका एक हैप्पी टाइम बहुत जल्दी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप लास्ट कार्ड देख रहे हो, और अपॉर्चुनिटी, और सक्सेस की नई कहानियाँ, और नई स्ट्रेंथ, और नए मोमेंट्स, और नया ट्रैवल। यस, मैं ट्रैवल कर रही हूँ इस समय, तो ये ट्रैवल का ही कार्ड है। तो इस समय आपके जीवन में भी कुछ तो भी नई चीज़ें हो रही हैं। बहुत आनंद से जिए, पॉजिटिविटी में जिए। जो दुख दर्द मिला था वो कर्मा का हिस्सा था, क्योंकि कर्मा रिलीजिंग टाइम आ चुका है। ये कर्मा रिलीज हो चुका है और डिवाइन ने आपको लास्ट कार्ड क्या दिया है मैं अब आपको यहाँ शो करने वाली हूँ। डिवाइन आपको हील कर रहे हैं। यहाँ आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने मोबाइल इस समय रखा हुआ है ताकि मैं आप देख सकूँ। तो यहाँ ये कहा जा रहा है आपकी सेंसिटिविटी अभी भी है, मतलब आप बहुत ज़्यादा भावुक इंसान हैं और इस समय आप उन चीज़ों को भी पूर्ण रूप से नहीं भुला पाए हैं जो आपको कष्ट या दर्द मिले थे। लेकिन आप रिचार्ज हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, ये बात पक्की है, क्योंकि ईश्वर आपको सपोर्ट भेज रहे हैं। और गणपति बप्पा की जय जयकार लगाइए, क्योंकि गणपति बप्पा ने आपको बहुत सारी, ढेर सारी आशीर्वाद के साथ साथ आपके जीवन के जितने भी बड़े हुए पत्थर हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, सबको निकालने का निश्चय किया है। गणपति बप्पा की जय जयकार ज़रूर कीजिए, क्योंकि गणपति बप्पा यदि रिद्धि सिद्धि देते हैं तो चिंताओं को भी हरते हैं। यदि वो आपको ताकत देते हैं, ईश्वर की ताकत आपके साथ यहाँ पर काम कर रही है और ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और गणपति बप्पा की जय जयकार आपके लिए बहुत उत्तम रहेगी, क्योंकि डिवाइन टाइम आपके साथ आया। इन्फिनाइट अबंडेंस का टाइम आ चुका है। अब कोई आपको रोक नहीं सकता और जो भी हुआ वो एक कर्म था। जो यहाँ कन्फर्मेशन है, जो 2 से 3 दिनों से जो डिवाइन मुझे मैसेजेस दे रहे थे आप लोगों के लिए, ये बस वही था। क्योंकि जीवन में अब वो सारी खुशियाँ, आनंद और सपनों का साकार होना जो प्रत्येक इंसान की एक ज़रूरत नहीं, वो उसका एक हक है। वो हक आपको दिया जा रहा है। आपको ये हक दिया गया है क्योंकि आप इस हक के हकदार हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को। गॉड ब्लेस यू माय ऑल डिवाइन सोल्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और यदि कोई आवाज़ें आपको तकलीफ दी उसके लिए बहुत सारा क्षमा प्रार्थी। ईश्वर आपको आनंदित रखे, खुश रखे और एंजॉय करे लाइफ।